हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। पिछले सप्ताह भर प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से चला कर लेकर आया। विपरीत परिस्थितियों से चलते समय में भी परमेश्वर हमारे साथ है, इसे अनुभव करने के लिए प्रभु ने हमें एक को सहायता किया। हमारे लिए पिछला सप्ताह भर परमेश्वर भला था, अच्छा था, अद्भुत रीति से हमें चलाया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का अनुग्रह है। फिर एक बार हमारे को इस रीति से इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमें अलग अलग जगह से लेकर आया। प्रभु ने हमें लाया है इस विश्वास के साथ हम लोग बैठे हैं। अभी हम लोग प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं। भजन संहिता 121 का 1 और 2। मैं अपनी आंखें पर्वतों की, पर्वत लिखा है या पर्वतों की ओर लिखा है? पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर इस वचन को हमारे लिए बांट कर दीजिए, समझ कर ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ आप पर्सनली प्रभु जी, हम एक एक के साथ आप बात करें। इसके अंदर रखी हुई प्रभु जी भेदों को समझने के लिए हमारी मन की आंखों को खोल कर दे, हमारे हृदय उत्तेजित हो गए। प्रभु बल पाकर इस स्थान से प्रभु जी हमें लौटने के लिए सहायता आपकी ताबे में अपने आप को सौंपते हैं। हमें इस्तेमाल करिए प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। ठीक है, ये वचन को हमने कई बार पढ़े हैं। तो पढ़ते समय में इधर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी करके लास्ट में एक क्या डाला है? प्रश्न चिन्ह डाला है। उसके बाद लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी को करता है। आप कौन सा परमेश्वर को मानते हैं? आपका परमेश्वर का नाम क्या है? अगर किसी ने सवाल किया आप कौन सा परमेश्वर को मानते हैं, तो क्या बोलेंगे? जिसने आकाश और पृथ्वी को बना। उसका नाम नहीं नाम है, क्योंकि वो अकेला है। नहीं समझ में आया? अनेक नाम क्यों रखा जाता है? अभी यहाँ पर दिनेश भैया, विनोद भैया, अभिषेक, आप लोग अलग अलग नाम, क्यों अलग अलग नाम रखा जाता है? हाँ, बहुत इंसान है, इनमें से मैंने अगर किसी एक को बुलाना है तो मुझे सबका क्या चाहिए? अलग अलग नाम चाहिए। इसलिए आधार कार्ड नंबर आए, ताकि आधार कार्ड से पहचान जाए यही है वो आदमी। समझ में आया? तो पहचान के लिए हम लोग क्या डालते हैं? नाम डालते, कि भीड़ के बीच में उस एक व्यक्ति को क्या करें? पहचान सके। लेकिन परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर का कोई नाम नहीं है। हम उसके काम से उसका क्या रखते हैं? नाम रखते। जब वो हमें छुड़ाने के लिए मनुष्य बनकर आया, तब हमने क्या नाम रखे? यीशु। क्या बोलकर? कि वही अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। फिर हम उसको बोलते हैं वो हमारा इम्मानुएल है। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए मैं उसको क्या बोलकर बुलाता हूँ? मुझे चंगा करता है, इसलिए क्या बोलता हूँ? चंगा करता है इसलिए यहोवा राफा, है ना? उसके बाद एल शडाई, एल शडाई करके हम क्यों बोलते हैं? वो मेरे लिए सर्वशक्तिमान है ना? ऐसे कई नाम बाइबल में हम पाते हैं। तो ये सब नाम पढ़ते समय परमेश्वर एक ही है, उसको अलग अलग नाम से इसलिए जाना जाता है
कि उसके काम के द्वारा। समझ में आया? लेकिन आप और मुझसे अगर किसी ने पूछा कौन सा परमेश्वर को आप क्या करते हैं, मानते हैं, किसके पास जाते हैं, तो क्या जवाब देंगे? जिसने आकाश और पृथ्वी को क्या किया? बनाया है। आपको सहायता कहां से मिलती है? यहोवा से, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। समझ में आया? समझ में आया? अभी इस वचन को हमने कई बार पढ़े हैं, पढ़ते समय हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया इस बात को। हम लोग क्या बोलते हैं? पहला वचन लाइन पढ़िए। मैं अपनी आंखें, हाँ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? जब तू पर्वत की ओर तेरा आंख उठा रहा है तो सवाल क्यों कर रहा है? इसका मतलब ये सेंटेंस को पढ़ने का तरीका अलग है। ये जो वचन को लिखने वाले, ये जो स्कॉलर्स कहते हैं ना, बाइबल के स्कॉलर्स लोग ने इस बात को थोड़ा खुलासा करके हमें बताया है। ये ऐसा नहीं कि मैं पर्वतों की ओर देखता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, फिर बाद में बोलता है मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी? तो यहोवा से मिलेगी। तो सीधा किसको देखना चाहिए था? पर्वत की तरफ क्यों देख रहा है? तो इसका आंसर क्या है? ये लाइन को हमें पढ़ने के समय में ये बात को ध्यान रखकर पढ़ना है। ये भजन संहिता लिखते समय में इस उद्देश्य से लिखा गया है कि लेखक कहता है, क्या मैं अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाऊंगा मेरी सहायता के लिए? क्या मैं मेरी आंखें मेरी सहायता के लिए, क्या मैं पर्वतों की ओर अपनी आंखें उठाऊंगा? क्वेश्चन मार्क। फिर जवाब देता है, नहीं, मैं अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाऊंगा जिसने। समझ में आ रहा है? फिर एक बार दोबारा कहता हूं, ये वचन लिखने का उद्देश्य क्या है? पहला लाइन में सवाल पूछा जा रहा है, क्या सहायता के लिए मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा? सवाल। फिर जवाब दे रहा है, नहीं, मैं अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाऊंगा जिसने आकाश और। समझ में आया? समझ में आया? और एक बार बताऊं, इसको पढ़ते समय सिंपली पढ़ते जाएंगे तो क्या बोलेंगे? मैं अपनी आंखों को किधर लगाता हूं? पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता। मीनिंग नहीं समझ में आएगा। इसको लिखने का तरीका, जिस उद्देश्य से लिखा गया है, ये क्या है? पहला लाइन में सवाल पूछ रहा है कि क्या मैं अपनी आंखें मेरी सहायता के लिए पर्वतों की ओर लगाऊंगा? पर्वत की तरफ मैं अपनी आंखें उठाऊंगा? नहीं, मैं अपनी आंखें यहोवा की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे। गोविंद भाई समझ में आया? क्लियर है तो बोलो, तभी आगे जाएंगे। सबको क्लियर हो गया? पहले लाइन में क्या बोल रहा है? राजेश भाई थोड़ा सा बताओ। हाँ, क्या पर्वत की ओर लगाऊंगा? क्या पूछ रहा? सवाल पूछ रहा, क्या मैं उसकी तरफ थोड़ी लगाऊंगा? आप बोलिए दिनेश भैया, क्या क्या किस उद्देश्य से लिखा है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? आप बताओ विनोद भैया। वो बोल रहे हैं कि जैसे कि मैं क्या अपनी आंखें पर्वत की तरफ लगाऊंगा? थोड़ी मैं उधर लगाऊंगा, यहोवा की तरफ लगाऊंगा जिसने पृथ्वी और। समझ में आ गया? सबको ये बात क्लियर हो गया? ये भजन संहिता लिखने का उद्देश्य क्या था? कि मैं मेरी सहायता के लिए पर्वत की तरफ थोड़ी अपनी आंखों को उठाऊंगा, मैं अपनी आंखें कहाँ उठाऊंगा? अभी पूरा सेटअप भी चेंज हो गया। सेटअप चेंज हो गया। हाँ, अभी पर्वत की तरफ क्या नहीं करूंगा? नहीं देखूंगा। किधर देखूंगा? अभी आप बोलेंगे पर्वत का मैटर ये बीच में कहां से आया? देखते समय में इस्राएली का नाम इब्री है। क्या है? इब्री का मतलब रोज क्या होते रहता है? भटकते रहता है ना? उनका स्थिर एक स्थान नहीं, इसलिए उनको क्या बोलकर बुलाया जाता है? इब्री। इब्रानी उनका भाषा है।
इब्री इसलिए बोलते थे कि ये लोग का कोई परमानेंट, आप देखो फिरौन भी बार बार ये शब्द का क्या करता है, ऐसा मतलब एक ऐसे लोग हैं, ऐसा बोलने के लिए क्या शब्द वापरता है, इब्री। समझ में आ रहा है? इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये इब्री का मूल धंधा इनका क्या है, ये लोग क्या है, चरवा है। ये लोग क्या है, इसलिए जोसेफ प्रधानमंत्री देश के लिए बड़े काम किया था, फिर भी फिरौन बोलता है भाई तेरा परिवार आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि हमारा किसके साथ नहीं जमता है। हाँ, चरवाहों को मिस्री लोग क्या समझते हैं, घृणित समझते हैं। इसलिए बोला जाने तो कोई बात नहीं, उपजाऊ जमीन एक है मेरे पास, कौन सा, गोशेन, उधर तुम्हारे परिवार को क्या कर दे, सेटल कर दे। मालूम है मेज में भी जब बैठकर खाना खाते थे ना, यूसुफ और मिस्र के जो सरदार लोग हैं एक साथ टेबल में नहीं बैठते थे, यूसुफ का टेबल अलग होता, चाहे वो कौन है, प्रधानमंत्री है। इतना घृणित समझते हैं फिरौन और उनके देशवासी। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए। तो इब्री कौन है, जो रोज इधर उधर क्या करता है, भटकता है। दूसरा इनका धंधा क्या है, चरवा। चरवा होने के नाते इनका पूरा जिंदगी किसके बीच में ही चलता है, भेड़ों के बीच में ही उनका दिन कटता है, साल कटता है। वो छोड़कर किधर क्या नहीं कर सकते हैं, जा नहीं सकते। बात समझ में आ रहा है? तो इन्हीं के बीच में होने के कारण यही भेड़ को लेकर इनको अलग अलग जगह में क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। जाते समय में इनके लिए भोजन भी क्या ही है, वो भेड़ ही है ना। इनका भोजन भी क्या है, वो भेड़ ही है। इनका वस्त्र वही भेड़ का खाल है। उस भेड़ से मिलने वाली दूध इनके घर परिवार के बच्चों के लिए भोजन का काम करता है। समझ में आ रहा है? इस रीति से भेड़ के अंदर ही इनका दिन क्या करता है, कटता है। जो कुछ है सब किसी के अंदर से ही, उस भेड़ से ही। उनका खत किसके लिए इस्तेमाल होता है, उनका खेती में, है ना। आपको मालूम है झुंड बाय झुंड खेती में जमा करके रखते, क्यों, गर्म होता है। हाँ जी, खेती देखो ऐसा कोई बोलेंगे ना तो एक थोड़े दिन के लिए तुम्हारा खेती में मैं खड़ा करके रखता हूँ, हमारे 150 भेड़ है, तो शेतकरी लोग हाँ ठीक है बोलते, क्यों क्या बोलते हैं, उनका वेस्ट से खेती के लिए वो क्या है, उपजाऊ है, खाद है। अगर आप इस बात को नहीं आजमाए, आप सबने आजमाए, मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं है, तो कहीं भी ये बकरे का दुकान वगैरह रहेगा ना उधर, तुम्हारे गांव में है, अच्छा, तो गाय बकरी का जो लेंडी है उसको लेकर अगर हमारे घर में अगर पौधा है उसमें आप डालेगे ना, देखो ऐसा वो हरियाली क्या होता है, छा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इजरायली का पूरा दिन किसके बीच में, भेड़ के, उसका जिंदगी उसी में कट जाता है। अब इससे तो ये सारी फायदा है, लेकिन उनको भी कुछ चाहिए ना, भेड़ को भी। तो इनका पूरा डिपेंड किसके ऊपर रहते हैं, पहाड़ों के ऊपर। किसके ऊपर, समझ में आ रहा है? उपजाऊ हरियाली कहाँ पाते हैं, पहाड़ों पर। तब ये भेड़ चराने के लिए क्या करते हैं, पहाड़ों पर क्या करते हैं, ले जाते समय उनको तो हरियाली मिल जाती है, वो खा पी कर क्या होते, तृप्त होते। उसी पर्वत में उनको जैतून का पेड़ भी है। कभी अगर कोई जख्म लग जाए, भेड़ों को जख्म लग जाए, जैतून की पत्ती को पीस कर क्या करते हैं, अच्छा। दूसरी बात, सर में अगर तेल लगाना है, बकरी को किसी चीज़ में अगर कभी तेल की ज़रूरत पड़ी या उनके घर में अगर तेल की ज़रूरत है तो जैतून का तेल। समझ में आ रहा है? तो इस्राएल का पूरा बेस किसके ऊपर है, पहाड़ के ऊपर। अभी समझ में आया? इस्राएल का अगर जो
तो काम धंधे का मूल अगर कुछ है तो वो क्या है? पहाड़। उसके ऊपर ही वो डिपेंड है। ऐसे रहते समय में संगीतकार कहता है, क्या मैं मेरी सहायता के लिए इस पर्वत की तरफ उठाऊंगा? उधरी से सब मिल रहा है, फिर भी बोलता है मैं इनके भरोसे नहीं हूं। समझ में आ रहा? तो मेरा सहायता कहां से आएगी? मेरा जिंदगी का मूल बात उधरी से है, फिर भी मैं उसको अपना क्या नहीं मानता? मूल नहीं मानता। समझाने के लिए, गोविंद भाई, आपका घर चलने के लिए मूल आपका क्या है? हाँ ठीक है, परमेश्वर है। हाँ, आपका घर चलना है, आपका तो आपका परिवार चलना है, आपके भरोसे में कुछ लोग हैं, माँ बाप है, तो आपका मूल क्या है? विनोद भैया, यहाँ पे तो जैसे हम लोग भी नौकरी ऑटो चलाते हैं, वो हमारा है। वो आपका मूल है। दिनेश भैया, आपका मूल समझ में आया? रमेश, बहादुर भाई, समझ में आया? आपका परिवार, बाल बच्चे, परिवार जो आपके साथ डिपेंड है, आपका मूल क्या है? अभी जो कमाने का है ना, वही हमारा मूल है। अब सवाल ये पूछना है, क्या मेरी सहायता के लिए मैं अपनी आंखें, तो क्या जवाब आना चाहिए? क्या जवाब आना चाहिए? नहीं। मेरी सहायता कहां से आएगी? सब बोलेंगे पागल आदमी है, इसके वजह से तेरा घर चल रहा है और तू क्या बोल रहा है? यहोवा की ओर से। इधर से मिलती है, लेकिन इसका लिमिटेशन है। कुछ हद तक ये आपको क्या कर सकता है? दे सकता है। सिर्फ एक लॉकडाउन पड़ जाए 15 दिन के लिए, क्या हो जाए? भाई ये शब्द मुंह से भी क्या मत करो, है ना? ऐसे बोलते नहीं बोलते? क्यों? पूरा जिंदगी किस पर निर्भर है? इसलिए डर लगता है। किससे? सच्ची समझ में आ रहा है आपको? इसलिए भजन संहिता लिखने वाला बोलता है, अगर इस पर्वत की तरफ मैं अगर अपनी आंख उठाऊंगा तो भय के साथ ही मेरा एक एक दिन क्या करेगा? कटेगा। इसलिए मैं अपनी आंखें किसकी तरफ उठाऊंगा? उठाने के कारण मेरा लाभ क्या है? पढ़िए नीचे। वह तेरे पाँव को टलने न देगा। मेरा पैर को टलने, इसका दूसरा शब्द है फिसलने नहीं देगा। मैंने जिधर पैर रखा है, ग्रिप उधर स्थिर रहेगा, फिसलेगा नहीं। अच्छा, फिसलने से क्या होता है? गिरने का चांसेस है, गिरने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? वो क्या करता है? मेरे पाँव को टलने न देगा, टलने नहीं देगा। तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। क्या समझ में आ रहा है? एक साल बारिश नहीं गिरी, हरियाली, फिर किधर जाएंगे? उसी के भरोसे पे मेरी गाड़ी चलती थी भाई, अब कहाँ जाएंगे? इसलिए बोलता है इस्राएल का, इस्राएल का रक्षक, नहीं उसके पहले क्या पढ़ा? तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। तेरा रक्षक कभी क्या नहीं करेगा? ऊँगे। ऊँगने का मतलब क्या है? हाँ, नींद की हालत में आँख खुली है। ऊँगने का मतलब क्या है? जागा भी है, समझ में आ रहा है? आधा नींद में है, आधा जागा। तेरा रक्षक क्या नहीं करेगा? कभी ना ऊँगेगा। अगर तेरी आंखें यहोवा की ओर है, वो ऊँगेगा नहीं। सुन, इस्राएल का रक्षक, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा, ना ऊँगेगा और ना सोएगा। ना वो सोएगा। सोता नहीं। हमने कल परसों शायद पढ़े थे ना, एलिया बोलता है बाल को, पुजारियों को, और क्यों
सोया हो। समझ में? लेकिन इस्राएल का रक्षक कभी सोता नहीं है। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा ही तेरा कौन है? रक्षक है, तेरी सुरक्षा। इसलिए मैं उस दिन हम लोग विनोद भाई हम लोग बात कर रहे थे, कितना इंश्योरेंस है आपके पास? LIC पॉलिसी कितना है ना? लाइफ को बचाना जरूरी है नहीं है ना? अगर मेरे को कुछ हो जाए तो इतना करोड़ रुपया मेरे को मिलना चाहिए। भाई तुमने किया, अच्छी बात है, करते हैं, जमा करते हैं हम लोग, लेकिन भरोसा किसके ऊपर चला गया? उसके ऊपर। ये मुझे क्या करेगा? चलाएगा। लेकिन हमारे लिए ऑलरेडी इंश्योरेंस हो चुका है। कैसे हो चुका? क्या बोला परमेश्वर ने? जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हमारे लिए LIC ऑलरेडी परमेश्वर ने पहले से भर दिया है। समझ में आया? तो इधर क्या पढ़ते हैं? अभी क्या पढ़ा? यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। तू न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। तेरी कुछ भी हानि नहीं होगी। आपने सुना होगा याकूब लाबान से एक बात बोलता है, दिन में धूप, रात में पाला। ऐसे कितने साल निकाला? ओह माय गॉड, 40 साल निकाला। इतने करने के बाद में भी अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ अगर नहीं होता, तू मुझे खाली हाथ क्या करता था? लाबान खुद बोलता था मेरे में ताकत है, लेकिन याकूब बचने का एक ही कारण क्या है? परमेश्वर उसके साथ है। तो इधर अभी हमने क्या पढ़ा? यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से, दिन के धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। अभी समझ में आया? समझ में आ रहा है? दिन में सूर्य के किरण से लाभ भी है, हानि भी है। लेकिन कई बार हम डर जाते कि कुछ हो जाएगा क्या, रात को इससे कुछ हो जाएगा क्या। हमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दिन के सूर्य से, रात के चांदनी से तेरी कुछ भी हानि नहीं होगी। समझ में आया? आगे। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। वो तेरी प्राण की क्या करेगा? रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में, जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। खत्म हो गया? समझ में आया? हाँ, ये सब अगर चाहिए है ना, साल का शुरुआत में आशीर्वाद की बात ही आया था ना, तो हम लोग ये अभी आने वाले सप्ताह भी अगर प्रभु का मर्जी है आशीर्वाद के बारे में क्या करेंगे, जरूर देखें। आशीर्वाद हमें भी क्या चाहिए तो कुछ काम हमारी तरफ से भी क्या करना है, क्या करना है। मेरी आंखें, क्या मैं सहायता के लिए अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा? नहीं, उठाना तो उठा सकते हैं, लेकिन ये संगीतकार क्या बोलता है? मैं इनकी तरफ अपनी आंखें नहीं उठाऊंगा, परंतु उसकी तरफ उठाऊंगा जिसने आकाश और पृथ्वी को क्या किया है? बनाया है। वहीं से मुझे क्या मिलेगी? सहायता। अभी हम थोड़ा सा परमेश्वर की सहायता कैसे मिलती है, इसके गहराई को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। भजन संहिता उसका 52, भजन संहिता 52 का वो टाइटल लिखा है, देखो ऊपर जो टाइटल लिखा है ना, हिंदी बाइबल में है। हाँ, जोर से पढ़िए, वो टाइटल, सिर्फ टाइटल पढ़िए। परमेश्वर के न्याय और अनुग्रह, और उसके अंदर कुछ और दिया है, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। जब शाऊल को बताया हो,
इधर दाऊद किधर है? अबीमेलेक के घर में। मैं ये घटना को मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं, घर में जाकर डिटेलली पढ़ेगा तो समझेगा, नहीं पढ़ेगा तो आप पढ़ने की कोशिश करो कि इसकी गहराई को समझ सके। ये भजन संहिता 52 लिखते समय में दाऊद का जिंदगी को हम लोग जानते हैं। दाऊद राजा का जिंदगी भर जब तक शाऊल जिंदा था चैन से एक जगह पे क्या नहीं कर पाता था, चाहता तो शाऊल को जगह पे क्या कर सकता है, मार सकता है। सब ताकत है, लेकिन एक बात के लिए चुप बैठा है। क्या बात के लिए? वो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है। उसको राजा किसने बनाया था? है ना, उसके सर पे वो अभिषेक का तेल क्या किया गया है? वो एक कारण से दाऊद उसके ऊपर क्या नहीं करता है, नहीं तो उसको मारने में ज्यादा टाइम। हाथ में कितने मौके मिले थे दाऊद को, लेकिन दाऊद ने इसका क्या नहीं किया, इस्तेमाल। आप लोगों से भी विनती है, कभी भी परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के विरोध में बोलना, हाथ उठाना सोच कर करें। क्या बोले? क्यों ये बात बोल रहा हूं? हमें मालूम है कई गड़बड़ियां मुझे मालूम है, लेकिन बोलने का क्या नहीं है, हिम्मत क्यों नहीं करता है? एक समय प्रभु ने उनको क्या किया था, अभिषेक किया था। शायद आज गड़बड़ कर रहा है, कल वो सुधर कर प्रभु के पास क्या मांग लेगा, माफी मांग लेगा, ठीक हो जाएगा, प्रभु उसको माफ कर देगा। हम वही पकड़ के क्या करेंगे, चलते रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसलिए किसी को भी, परमेश्वर के लोगों को भी, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए विश्वासी भाई बहन हो, सेवक हो, किसी के विरुद्ध में अगर कोई बात बोलना 10 बार क्या करना। मैं ये क्यों बोलता हूं, मैं उनसे डर कर नहीं करना है। इज्जत किसको? परमेश्वर को, कि उसने इसको क्या किया है, चुना है, उसने इसको नियुक्त किया, उसने इसको क्या किया है, अभिषेक किया है। ये भय होकर उनके लिए क्या करें, क्या करें, क्या करेंगे? प्रार्थना, और कुछ तो नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है? तो ये दाऊद भी बच बच कर दौड़ते समय में, अब ये किधर आया था, अबीमेलेक के घर में आया था। ये सोचा अबीमेलेक के घर में आ गया, अब थोड़ा बच जाऊंगा। किसके सहारे आया है? अबीमेलेक के सहारे। इसका डिटेल आपको लिख के रख लो। पहला सामुएल 21वां अध्याय, घर में जाकर पढ़िए, इधर नहीं पढ़ना। पहला सामुएल 21वां अध्याय में डिटेली आप पढ़ सकते कि अबीमेलेक के घर में कैसा आया, उधर क्या कर रहा है, किसने उसके बारे में खबर दिया। आखिर में थोड़ा समय क्या था, सहारा था। कौन? अबीमेलेक था। फिर उधर से क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। अब भागते 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 54 अध्याय में आ गया। 54 अध्याय भजन संहिता का 54 का ऊपर का वो जो डिटेल पढ़िए। शत्रुओं से रक्षा करने के लिए प्रार्थना, शत्रुओं से रक्षा करने के लिए प्रार्थना, प्रधान बचाने वाले के लिए। हाँ, दाऊद का मुश्किल तलवारें, हाँ, बाजों के साथ। हाँ, तब जिबियोन ने आकर शमूएल से कहा, शाऊल ने कहा, क्या दाऊद हमारे बीच में छिपा नहीं? इधर कौन बोल रहा है? शाऊल के पास मैटर चला गया कि दाऊद, हमारे बीच में। वो कंप्लेन कौन लेकर जा रहा है? जिबियोनी लोग, है ना। उनका डिटेल आप पहला सामुएल 23 अध्याय 14 वचन से घर में जाकर पढ़ लीजिए। पहला सामुएल 23 अध्याय 14 वचन से। दाऊद सोचा ये गिबियोनी लोगों के बीच में अगर रहूं, मैं क्या रहूंगा, सुरक्षित रहूंगा, मुसीबत मुझसे क्या हो जाएगी, टल जाएगी। लेकिन कुछ ही समय के लिए उसको उधर भी क्या मिला, आसरा मिला। अब वापस क्या करना पड़ा,
दौड़ना पड़ा। उसके बाद 57 में आ जाए, भजन संहिता 57 का टाइटल पढ़िए। छुटकारे के लिए प्रार्थना, इधर भी छुटकारे के लिए प्रार्थना, प्रधान बजाने वालों के लिए। हाँ अदना तशाहेद राग में, हाँ। राग दाऊद का मिकलाम, हाँ हाँ। जब वह शाऊल से भागकर गुफा में छिप गया। अब किधर आ गया है? गुफा। गुफा क्यों भाग रहा है विनोद भैया? भाई क्यों भाग रहा है? शाऊल इसका जान लेने के पीछे पड़ा है। शाऊल का हाथ में मिल जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसलिए अपना जान बचाकर क्या कर रहा है? भाग रहा है। भागते भागते पहले किसके पास गया था? अबीमेलेक, उधर बच नहीं पाया। फिर किसके पास गया? जिबियोनी लोगों के पास गया, उधर नहीं बच पाया। फिर उधर से भागना पड़ा। अब किधर आकर बैठा है? गुफा के अंदर बैठा है। कौन है? दाऊद कौन है? कौन है? राजा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कई बार हमें भी ऐसी परिस्थितियां आते समय में, क्या जिंदगी है प्रभु, पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है, कोई रास्ता नहीं है क्या? है ना? दाऊद राजा होकर, निराश होकर जब गुफा के अंदर बैठा, तब एक बात बोल रहा है। पहला वचन पढ़िए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। मैं अभी किधर? अभी किधर? आपके शरणागत। जियो मरो, आज शायद मेरा आखिरी दिन क्यों ना हो, मैं आपके शरणागत हूँ। और जब तक विपत्तियां निकल ना जाए, क्या ना हो जाए? निकल जाने का मतलब दूर नहीं, मेरे से पास होकर चले। नहीं समझ में? मैं इधर बैठा हूँ, किधर? गुफे में बैठा हूँ, विपत्तियां मेरे पीछे पीछे है ना। अबीमेलेक के घर में भी आया, इसके घर में भी आया, अभी भी मेरे पीछे है। लेकिन अभी प्रभु मैं चाहता हूं ये क्या हो जाए? इतने दिन जिधर जाऊं उधर जाऊं, है ना? बोलते ना, कोई लोग बोलते हैं ये घर अच्छा नहीं, दूसरा घर लेंगे ना, वो अच्छा हो जाएगा, बस जाएगा। पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तेरी आंखें। गोविंद भाभी समझ में है? क्यों इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? पीछा नहीं छोड़ेगा, दुश्मन पीछा नहीं छोड़ेगा, कर्जा पीछा नहीं छोड़ेगा, परिस्थिति पीछा नहीं छोड़ेगा, बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना? बोलते ना, प्रभु में आकर भी वैसे के वैसे ही, है ना? चल, ये तो हमारे अंदर की बात। दूसरे लोग हमें देखकर बोलते हैं ये लोग का क्या है, रोज इनके घर में अच्छी तुचू यही क्या कर रहा है ना? मेरा परमेश्वर का नाम किसके द्वारा खराब हो रहा है, दूषित हो रहा है? मेरा द्वारा। क्यों? घर का जो सीनियर मैं हूं ना, किधर देख रहा हूं? पर्वत की तरफ। बाकी घर में दूसरे किसी के ऊपर दोष नहीं आएगा। दोष किसके ऊपर है? घर का मुखिया नोहा से पूछेगा, अब्राहम से पूछेगा, है ना? मैं आपको पिछले बार भी पढ़ाया था, अब्राहम को परमेश्वर गुप्त बात क्यों बताता था? उसको बोला था, वो उसके बारे में परमेश्वर ने क्या देख रखा था कि ये मेरे विषय अपने पीढ़ी को क्या करेगा। ये उसके ऊपर का ये क्या था, मतलब उसके पीढ़ी में क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर उससे नहीं पूछेगा। दिनेश भाई समझ में आ रहा, बहादुर भाई समझ में आ रहा है? आपका घर का हालचाल क्या है, परमेश्वर किससे नहीं पूछेगा? नहीं पूछेगा। किसे पूछेगा? घर में जो विश्वास में, आत्मिक जीवन में बड़े हैं, उनसे क्या करेगा? पूछेगा। अगर आपका घर के किसी भी परिस्थिति के कारण परमेश्वर का नाम खराब हो रहा है, परमेश्वर
जो खराब कर रहा है उससे नहीं पूछेगा, किससे पूछेगा? समझ में आ रहा? क्यों? मेरी आंखें, हाँ, इधर क्या लिखा है? अभी क्या पढ़ा हमने? और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए, ये विपत्तियां निकल ना जाए, तब तक मैं तेरे तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। क्या किए रहूंगा? शरण लिए रहूंगा। शरण किधर पाना? गुफा नहीं है, गुफा भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप गुफा में भी अगर हो, किसके अधीन में किधर आना है? उसके पंखों तले। आप पूछेंगे फिर परमेश्वर का पंख कितना बड़ा होगा? पंख काय के लिए बोला गया है? परमेश्वर को पंख नहीं है, लेकिन वो पंख का जो सहारा का मीनिंग से क्या किया जा रहा है? अभी पंख का मीनिंग आपको समझाने के लिए, मुर्गी जब अपनी पिल्लू को लेकर चलते समय में अचानक उधर से कौन नजर मार रहा है, तुरंत ये क्या करेगी? आवाज देगी, सब अपने पंखों में आकर है ना, खिड़की से ऐसा झाँक कर देखेंगे। देखा आपने? वो बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए, है ना? कि अब उनको डर नहीं है। कौन है? मेरा मम्मी है ना? ये हालत तक नहीं आओगे, विपत्ति आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रहा? समझ में आया आप सबको? अबीमेलेक है आपके लिए, नहीं है करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिक पाओ। दूसरा, गिबेयोन वासी है, सोचा उनके बीच में रहूंगा तो क्या हो जाएगा? दिखेगा नहीं। मालूम है, चोरी करके लोग यूपी भाग जाते, मालूम है ना? नहीं, क्यों? उधर के गन्ने के खेत के बीच में कोई नहीं पहचान पकड़ पाएगा। इधर मुंबई में किधर चले जाएंगे? धारावी। पुलिस फौज फेल हो जाएगा। सोचते हैं इधर जाने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। लोग, मैं क्यों बोल रहा हूँ? यूपी भीड़ वाली स्थान है, घने खेती होने की स्थान है। उधर कहीं भी जाकर छुप जाएगा तो दिखेगा, इधर धारावी में जाकर छुप जाएगा नहीं दिखेगा। हम सोचते इधर जाने से क्या हो जाएंगे? तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। समझ में आएगा? जब तक तू किसके पास नहीं आएगा, उसके पंखों तले नहीं आएगा। बात समझ में आया? तो पहला काम किधर नहीं, किधर नहीं? पहाड़ों की तरफ नहीं। दूसरा, गिबेयोन के घर पे, गिबेयोन वासियों के बीच में, किधर? अबीमेलेक के घर में नहीं, गिबेयोन वासी के बीच में नहीं। गुफा में भी आप सुरक्षित नहीं है। आप किधर सुरक्षित है? परमेश्वर के पंखों तले। जब आप परमेश्वर के पंखों तले में आ जाएगा, दुश्मन का प्लान
भी ये करना है, अगर देश के विरुद्ध देश युद्ध करना है या एक बिल्डिंग बनाना है, तो उसके पहले क्या बनाया जाता है? सही है गलत बोल रहा हूँ? कि कहाँ क्या होगा, कैसे करेंगे, पहला कौन सा फ्लाइट जाएगा, दूसरा हेलीकॉप्टर कभी जाएगा, फिर कब बम गिराना है, ये सब क्या होता है? होता है नहीं होता है? इसी प्रकार से शैतान भी मरते दम तक हमें क्या नहीं करेगा? छोड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है? हमारे पीछे अगर ईमानदारी से एक जन काम कर रहे बोले तो कौन है? शैतान। 1 मिनट नहीं छोड़ेगा। आज थोड़ा सा आप विश्वास के जीवन में मजबूत हो गया, दूसरा रास्ता ढूंढेगा कि इसको कहां से इसको मैं खिसकाऊं। समझ में आ रहा है? पीछे पड़ा रहेगा, फाड़ खाने वाले सिंह के समान। ऐसा घूमते समय में अगर आपको सुरक्षित रहना, एक ही जगह है, क्या है? उसके पंखों के, है ना, उसके लिए हम गाना गाते ना, उसके पंखों तले मुझको सदा कैसे रखा? खुश रहना है तो किधर ही रह सकते? पंखों तले। समझ में आया? इसलिए पर्वत को ज्यादा समय मेहनत करना है, घर में नहीं बैठना, मेहनत करना है। धूप को देखकर डरो मत, धूप कुछ नहीं कर सकती। रात को देखकर डरो मत, चांदनी आपको कुछ भी नहीं कर सकती। उत्पत्ति नहीं आएगी आपके ऊपर, मेहनत करो, लेकिन एक सर्टन लिमिट, बाकी किधर ही रहो उसके पंख। आप उसके पंखों तले रहते समय उसका प्लान क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। फेल हो गया करके कैसा मालूम पड़ेगा? प्रेरित के काम 4:21। शैतान का काम, उसका जो हमारे प्रति उसने जो प्लान रखा था वो टल गया, कैसा मालूम पड़ेगा? तब उन्होंने उनको, एक मिनट, वो क्या बोल रहा है? दाऊद क्यों गुफा में बैठा है? क्या बोलकर, क्या उद्देश्य है? मैं उसके पंखों तले में आ जाऊंगा, तब ये विपत्तियां मेरे सामने से गुजर जाएगी, है ना? अभी मेरे आगे से वो गुजर गया, इसका निशानी क्या है? तब उन्होंने उनको हाँ और धमकाकर छोड़ दिया, हाँ, क्योंकि लोगों के कारण हाँ, उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला। उनको दंड देने का कोई दाव नहीं मिला। इसीलिए कि जो घटना हुई थी, हाँ, उसके कारण हाँ, सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। हाँ, मिला आपको 4:21। नहीं मिल रहा है, घर में जाकर पढ़ो। अभी इधर ध्यान दो, फिर नहीं तो इधर भी नहीं सुनेगा, वचन भी नहीं निकालोगे। हाँ, इधर ध्यान दो। प्रेरित के काम 4:21 में क्या पढ़ा? वहां पर पतरस को उधर क्या कर रहे? गिरफ्तार किए थे, है ना? किस कारण गिरफ्तार किए थे? उन्होंने एक अद्भुत काम किए थे और उसका वावा पूरा यहूदिया में क्या हो गया? फैल गया। तो वहां का जो मार्केट मैनेजर, कौन, जो सत्ता बनाकर बैठे थे, यहूदियों के गुरु महायाजक लोग, इनसे ये क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तब पतरस को किधर बुला लिए? मीटिंग में, महासभा में क्या कर लिए? बुला लिए। बुलाकर ये लोग अलग अलग क्या कर रहे? प्लान कर रहे कि कैसा भी इसको क्या करना है? खत्म करना है। तब ये वचन में क्या लिखा है? तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया। उन्हें धमकाकर क्या कर दिया? क्यों धमकाकर छोड़ दिया? क्योंकि हाँ, लोगों के कारण हाँ, उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला। ये खाली इतना पॉइंट है, दंड देने का कोई दाव। दाव का मतलब चांस नहीं। समझ में आया? शैतान का नेम चुक गया। कैसा मालूम पड़ेगा? कैसा मालूम पड़ेगा? ना, दाव नहीं मिला, मौका नहीं मिला। शैतान ने जो नेम रखा था ना, वो चुक गया, उससे नहीं हो पाया, सफल नहीं हुआ। कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? वापस पढ़ो। तब उन्होंने और धमकाकर उन्हें छोड़ दिया। और धमकाकर उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण हाँ, उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला। कोई दाव नहीं मिला, तो क्या किए? छोड़ दिया। और टल गया करके कैसे मालूम पड़ेगा?
पहले लाइन में है ना भाई, इतना भी नहीं समझता है क्या? क्या किया? धमकाएगा। क्या करेगा? धमकाएगा। अगर कोई धमकी दे रहा है, ये विपत्ति टल गया। ये आपके लिए क्या है? चिन्ह है। क्यों आपको धमकी दे रहे हैं? कर नहीं पाएगा। समझ में आया? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप उसके पंखों तले में। समझ में आया? अगर परमेश्वर के पंखों तले रहोगे, विपत्ति क्या हो जाएगी? टल जाएगी। अभी गुफे के अंदर बैठा, क्या मन टली नहीं टली कैसा पता चलेगा? कैसा पता चलेगा? सामने से क्या मिलेगी? धमकी मिलेगी। समझ जाना विपत्ति टल गया। दूसरी बात, वो इसलिए धमकी दे रहा है क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहा। समझ में आया? समझ में आया? ये पढ़े तो सही। अभी आने वाले दिनों में ये आजमा कर आप अगला हफ्ता, अगला महीना आप इधर धन्यवाद का क्या लेकर आना? भेंट लेकर आना। प्रभु पर्वत की तरफ नजर रखा था, विपत्ति नहीं, पीछे पड़ गई थी, लेकिन पंखों तले में जब आया, विपत्ति क्या हुई? टल गई। आप इसका क्या लेकर आओगे? धन्यवाद का भेंट लेकर आना। समझ में आ रहा है? वचन सुनना काफी नहीं है, ये मेरे जीवन में क्या करना है? अनुभव करना है। अनुभव टेस्ट करना है कि सच है, सच है। पर्वत की भरोसा छोड़कर अगर पंखों तले रहेगा तो विपत्ति टल जाएगी। क्या सब लोग को परेशानी के अंदर रहना अच्छा लगता है कि परेशानी से छूटना अच्छा लगता है? समझ में आएगा? समझ में आया? परेशानी, रोज एक ही परेशानी के पीछे रह कर, है ना, जिंदगी भर दवा खा कर है ना, ऐसा बोलते ना? बोलते नहीं बोलते? आज वो गोली खाओ, ये कल ये गोली खाओ, मेरे को क्या हो गया, वैताग गया, बोलते ना लोग। ये तो दवाई के बारे में बोलो। इसी तरह से परिस्थितियां घर में रोज क्या होते जा रही, तो इससे क्या करें? जवाब क्या? जवाब क्या? पंखों तले आए। समझ में आया? अभी आप पढ़ेंगे प्रेरित। एक पहला बात हो गया, आप भजन संहिता 118 का 13। भजन संहिता 118 का 13। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था, हाँ, कि मैं गिर पड़ा, हाँ, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। हाँ। और एक जन पढ़िए। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था, तूने तो मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरे सहायता की। क्या बोले? है ना? क्या किया था? क्या उद्देश्य ढकला था? गिर पड़ो, फिर कभी क्या ना करो, नहीं उठो। लेकिन आज जो खड़े हैं, किसके कारण? यहोवा। वो पर्वत के कारण नहीं। किसके कारण नहीं? गोविंद भाई समझ में आया? अगर पर्वत के भरोसे पे रहा होता तो उठ नहीं पाता था। आज उठे हैं, चल रहे, फिर रहे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसका पीछे का कारण क्या है? दुश्मन तो मुझे ऐसा धकला था कि मैं वापस नहीं उठूं, लेकिन आज इसलिए खड़ा हूं क्योंकि यहोवा ने, बोलने के लिए शर्म आ रहा है, बोलो जोर से बोलो, यहोवा ने। वचन और एक बार पढ़िए। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था, दुश्मन के बारे में बोल रहा है। तूने तो मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरा सहायता की। यहोवा ने मेरी क्या की? सहायता। अब भी भरोसा किसके ऊपर? मेरी आंखें यहोवा की ओर लगा रहेगी, जिसने, इसका खूबी समझ में आया आपको? पहले क्या हो जाएगी? विपत्ति टल जाएगी। निशाना क्या? निशाना क्या है? धमकी।
समझ में आया? दूसरा भाग, यहोवा मेरा सहायक होने के कारण। विनोद भाई समझ में आ रहा है? कुछ बात याद आ रही है विनोद भाई को है ना? हाँ, प्रेरित के काम 18 अध्याय 10वां वचन, यहोवा मेरा सहायक होने के कारण। पहले का बात हमने देखा, दूसरी बात हम देखेंगे 18 का 10। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके, कोई भी तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा। क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इस नगर में मेरे, कौन बोल रहा है? नहीं समझ में आया? और एक बार पढ़िए, और एक बार पढ़िए ध्यान से, सब लोग ध्यान से पढ़िए। क्योंकि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ, हाँ, और कोई ये कौन बोल रहा है मैं तेरे साथ हूँ? परमेश्वर बोलता है मैं तेरे साथ हूँ, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके, तेरे ऊपर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा। तेरी नुकसान कोई भी नहीं करेगा। क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। क्या है? आशीष एक बार बोला था, उधर एक्सीडेंट हो गया था, उधर एक क्या निकला? पहचान। वो पहचान कितना मददगार हुआ वो आशीष को मालूम। सही है गलत है? ऐसी जगह जहां पर मेरा कोई आना जाना नहीं है, वहां पर भी मेरा एक क्या निकला? वो कैसा रहेगा? वो दृश्य कैसा रहेगा? इधर परमेश्वर, इधर वचन में देखते समय परमेश्वर कह रहे हैं तू क्या मत कर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उधर कोई भी तेरा क्या नहीं कर सकता? हानि नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि वो एरिया में भी मेरे बहुत से लोग, मेरे एक दो नहीं है, जिसको तू नहीं जानता है, मेरा आदमी लोग हैं उधर। नहीं विनोद भाई, ये बात अगर कोई बोले तो कैसा लगता है? डर मत, मेरा पहचान है, उधर भी है मेरा पहचान है। इधर पहचान नहीं बोल रहा, परमेश्वर बोलते हैं मेरे लोग उधर भी है। तू शायद उनको क्या नहीं करता रहेगा, जानता नहीं रहेगा। उधर मैं तेरे लिए क्या करूंगा? किसी को रख के? मेरे लोगों को। अभी समझ में आया? आपको किधर किसी का पहचान का जरूरत? आपका पहचान किसके साथ? अपना पहचान उधर रखा है। आपको अगर वो एरिया में काम करना है, वो एरिया में से वो निकलेंगे, पहचान निकलेगा जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। तो परमेश्वर मदद करने का तरीका क्या है? परमेश्वर के लोग सभी जगह पर है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी। अगर आपका सहायता पर्वत की ओर से आती है, कैसा मालूम पड़ेगा? परमेश्वर आपका सहायक है। और पहले वाला बात ठीक है, विपत्ति आपका टल जाएगा। दूसरी बात, परमेश्वर आपका साथ है, आपका नजर पर्वत की ओर है। इसका चिन्ह क्या दिखाई देगा? राजेश भाई क्यों हंस रहे? क्या बात है? आपका नजर पर्वत की ओर है, इसका चिन्ह ये दूसरा चीज में कैसा मालूम पड़ेगा? हाँ जी, अचानक आप सोचे भी नहीं होंगे वहां से क्या निकलेगा? पहचान। ये जब आपको एहसास करने को मिलेगा तब क्या सोचना? क्या सोचना? मेरी नजर और है, और वो मेरे साथ होने के कारण ये जगह के अंदर से भी क्या निकाला? ये आजमाना है, नहीं आजमाना है? ये आजमा कर देखो। नहीं समझ में आया? दिनेश भाई समझ में आया? जिधर हम सोचे अभी कोई रास्ता, ये घाट में कौन मुझे बचाएगा? उसके लोग उधर भी है। समझ में आया? आपका नजर किधर रहना है?
इंसान को प्रबंध करने का काम किसका है? वो तैयार करेगा। अगर ऐसा तैयारी हो रही है, इससे आपको समझ में आ जाएगा आपका नज़र किधर है, परमेश्वर की ओर है, और आपके साथ कौन है। अच्छा, कई बार परमेश्वर मनुष्यों को हमारी मदद के लिए क्या करता है, भेजता है। अगर उस जगह पर मनुष्य नहीं है तो किसको भेजेगा? स्वर्गदूत को। क्या करेगा? नहीं समझ में आया। जेल में से पतरस को छुड़ाना था, उधर कोई इंसान नहीं था, किसको भेजा? समझ में आया। स्वर्गदूत भी नहीं है, स्वर्गदूत तो है, तो दूसरा ऑप्शन एलिया के लिए कौवा को क्या करेगा? रोज कौवा नहीं देगी, रोज कौवा नहीं देगी। अच्छा, कौवा भोजन देते समय में भी नजर किसकी तरफ नहीं चले जाए? क्या बोलकर, अगर किसी ने, मैं समझने के लिए ये बात आपको याद रखना है, अचानक परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को आपको मदद के लिए क्या कर दिया, हम क्या करेंगे? साष्टांग प्रणाम करेंगे। भाई आप नहीं होते मेरा तो खटिया खड़ी, ऐसी बोलते ना, ऐसी होगा ना, ऐसी दृश्य होगा ना। कोई भी आम इंसान की बात है, अचानक किसी ने अगर मदद किया, भाव ले आभारी, आभारी उसको नहीं, क्यों? प्रबंध किसने करके दिया? कई बार हम क्या कर देते, भाऊ तुमचा नंबर देऊन ठेवा, आम्हा नंबर देऊन ठेवा, कधी गरज लागली की दिनेश भाई, असली में उसको भेजा किसने था? नजर हट गया, पर्वत से हट गया, सॉरी परमेश्वर से हट गया, वापस किधर चला गया? परमेश्वर ने जो प्रबंध किया था ना, प्रबंध के ऊपर क्या चला गया। इसलिए परमेश्वर एलिया को रोज कौवे से नहीं खिलाया। थोड़ा समय बीतने के बाद फिर किधर लेके गया? विधवा के घर में। विधवा खुद का घर में क्या नहीं है, उसके घर से क्या किया। उसके बाद सोचा अब इधर, फिर परमेश्वर ने उसको क्या किया, लेकर गया। अब कौन खाना खिला रहा है? स्वर्गदूत। दिया नहीं दिया? बोला और भी तुझे लंबा सफर करना है। बात समझ में आ रहा है? प्रबंध करने वाला कौन है? पढ़िए उस वचन को वापस एक बार, 18:10। क्योंकि हाँ। मैं तेरे साथ हूँ, हाँ। और कोई तुझ पर चढ़ाई करके हाँ। तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। दूसरी बात, क्यों हमें मिलने वाला मदद जिस व्यक्ति के द्वारा मिला, उसका हाथ पैर क्यों नहीं जोड़ना? इसका पीछे का कारण क्या है? मदद किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा। हमें उनके डिपेंड में क्या नहीं करना, नहीं रहना। आगे भी अगर कुछ ऐसा होगा तो यही आएंगे, कोई गारंटी नहीं। परमेश्वर दूसरा प्रबंध। अगर यूसुफ अगर किसके भरोसे में रहा होता, अपना पिलानेहार है ना, जेल के अंदर पिलानेहार के पास ही बोला था ना, क्या बोला था? पिलानेहार के पास यूसुफ ने क्या बोला था कि मैंने तो तेरा स्वप्न का अर्थ बताया, भाई मैंने कोई अपराध नहीं किया था। तू जब राजा के घर में वापस काम पे लगेगा, उस समय बिना भूले मेरे बारे में बता दे। अगर परमेश्वर को छोड़कर पर्वत की तरफ अगर हमारी नजर चली जाए, या प्रभु ने दिया वह प्रबंध की ओर हमारी नजर चली जाए, ये पिलानेहार एक तो यूसुफ को अपना असिस्टेंट बनाएगा, या फेरोन के घर में पकानेहार का जगह वैकेंसी हुआ, उधर भर्ती करेगा। बात समझ में आ रहा है? किसके भरोसे में?
परमेश्वर ने मदद के लिए किसको भेजा? पिलाने हार को भेजा। अगर उसके ऊपर आपका भरोसा चला जाएगा, कोई बात नहीं है, कोई हानि। आप बोले उसमें क्या है? कुछ नहीं है। फर्क इतना होगा, वो एक तो आपका उनका उसका क्या बनाएगा? असिस्टेंट। अपना पद तो नहीं देगा वो आपको। राजा से विनती करेगा, साहब अच्छा आदमी है, रख लो, मेरे ज्यादा पगार मत दो, 18,000 मेरा पगार है, उसको 10,000 देगा तो भी चलेगा, लेकिन वो मेरा। एक तो असिस्टेंट बनाएगा, या तो जोर से बोलो, नहीं तो पकाने हार का जगह अभी क्या हुआ? क्यों क्यों क्यों? दिनेश भाई क्यों खाली हुआ? दिनेश भाई जिसका नाम दिनेश है वही बोलेगा। दिनेश भाई, पकाने हार का जगह खाली कैसा हुआ? उसका स्थान, उसका वो जो काम कर रहा था, वो जगह अभी खाली हो गया, उसको नौकरी से निकाल दिया। अभी किधर गया वो बेकर? हाँ, देखा क्या कर दिया उसको? फांसी में बर्थडे के दिन लटका दिया। अब एक जगह खाली है, एक तो पिलाने हार का असिस्टेंट, या वो पिलाने हार प्लेट लेके जाएगा तो ये रुमाल लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो किसका जगह? पकाने हार का जगह पे तुमको क्या मिलता था? जगह मिलता था काम करने के लिए। फांसी नहीं भाई, दिनेश भाई नहीं समझ रहे, उसका जगह खाली हो गया। अगर ये व्यक्ति यूसुफ पिलाने हार का भरोसे में अगर रहता था, अगर पिलाने हार ने राजा से बोलकर अगर समझो इसको जेल से छुड़ा भी दिया होता, तो यूसुफ को 2 नौकरी का चांस है। एक है उसका असिस्टेंट बनाएगा, दूसरा पकाने हार का जगह खाली हो गया। कैसा खाली हो गया? उसने तो कुछ गलती किया था, राजा ने उसको क्या कर दिया? अब वो पकाने वाला कोई नहीं है, तो राजा बोलेगा इसको क्या कर दो, उसके जगह पे क्या कर दो? डाल दो, भर दो, भर्ती कर दो। समझ में आ रहा है? नजर अगर पर्वत की ओर रहेगा तो इसका नजर थोड़ा सा फिसला था, लेकिन परमेश्वर फिसलने, वही हमने पहले पढ़ा, मुझे गिरने नहीं दिया। गिर सकता था, नहीं गिरने दिया। उसका अनुग्रह खड़ा करके रखा। यूसुफ को मदद किधर से नहीं मिला? पिलाने हार से नहीं मिला। मिला होता तो ये मिलता था। नहीं मिलने के कारण दुख तो हुई, लेकिन आने वाले दिन में देश का प्रधानमंत्री। समझ में आ रहा है? आपको प्रधानमंत्री बना या किसी का गुलामगिरी करना है? प्रधानमंत्री बनेगा। सीधी बात है। क्या बात समझ में आ गया? बात समझ में आ रहा है? मदद के लिए प्रभु ने किसी और को दिया, उसके बलबूते की जिंदगी क्या मत करो, मत काटो। उसको परमेश्वर ने तत्काल उनका आदमी ये समझ कर क्या किया था? मदद के लिए भेजा था। वो बस वही काम के लिए भेजे थे, उसके बाद वो निकल जाना चाहिए। आप बाद में उसका सेवा सत्कार करके उसी के बल पर चलने की कोशिश नहीं करो। वो बोलेंगे आप मेरा नंबर ले लो, मेरा आईडी ले लो, कभी भी आपको मदद चाहिए तो कॉल करो, देंगे। वो लेकर रख लो, लेने में क्या तकलीफ है, लेकिन आँख इधर नहीं चला जाना। इसको समझाने के लिए पढ़ेंगे नेहेमिया 1 अध्याय 4। नेहेमिया 1:4। ये बातें हाँ, सुनते ही मैं बैठकर हाँ, रोने लगा। क्या बातें हुई? एक से पढ़िए, नेहेमिया 1:1 से पढ़िए। हकलाई के पुत्र हाँ, नेहमिया के वचन। नेहमिया के वचन 20वें वर्ष के हाँ, किस्लेव नामक महीने में, हाँ, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था। शूशेन अभी नेहमिया गुलामी में है, शूशेन नाम का राजगढ़ में रहता था। तब हनानी नामक हाँ, मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में, हाँ, जो बंधुआई से छूट गए थे, और
यरूशलेम के विषय में पूछा। तो नेहेमिया जो बंधुआई से आए हुए लोगों से पूछ रहा है कि भाई क्या हाल है, हमारा गांव का क्या हाल है। इनको देशांतरित कर दिया दूसरे जगह से, अभी दूसरे राजधानी में आए, तो उनसे पूछ रहा भाई अपना गांव का हालचाल क्या है। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर हाँ, उस प्रांत में रहते हैं, हाँ, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। जो लोग बंधुआई में नहीं आया वो देश में रह रहे, वो की तो दुर्दशा बहुत है। हाँ, और उनकी निंदा होती है, उनकी निंदा हो रही है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई, यरूशलेम की शहरपना टूट गई और हाँ, उसके फाटक जले हुए हैं। जले हुए। अब इस्राएल के लिए कोई सुरक्षा। ये बात को सुनकर आगे, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता हाँ, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और हाँ, यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हाँ, हे स्वर्ग के परमेश्वर। बस 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 बस, इधर क्या हो रहा है। यरूशलेम का दशा जब सुना क्या करने लगा, रोया, विलाप किया, बोला मेरी देश की हालत ये हो गई, शहरपना टूट गई, फाटके जला दिया गया, वहां के लोग दुर्दशा में हैं। तब दुख से भरकर परमेश्वर से क्या कर रहा है, प्रार्थना करता है। प्रार्थना करते समय में इधर कुछ बात हो रहा है। दूसरा अध्याय 4 वचन में आइए। राजा ने मुझसे पूछा, हाँ, फिर तू क्या मांगता है? हाँ हाँ, तब मैंने स्वर्ग उधर भी आप एक काम करो, 2:1 से पढ़िए। अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था। देखो ये नहम्याह का काम क्या है, पिलाने हार। राजा को क्या पिलाता है, दाखरस पिलाने का काम करता है। हाँ, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। आज के पहले मैं काम करता था, कभी मैं क्या नहीं हुआ था। आज उदास क्यों? तब राजा ने आज उदास क्यों? अपने देश में मेरे लोग का दुर्दशा देखकर, मेरे देश का दुर्दशा देखकर मुझसे सहा, तब क्या हो गया, उदास हो गया। हाँ, तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है? भाई आज तेरा मुंह कुछ तो अलग लग रहा है, तू बीमार तो नहीं है ना? हाँ, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। ये तो तेरे सचमुच, राजा भी जान लिया मन में कुछ तो उदासी है। हाँ, तब मैं अत्यंत डर गया। ये क्या हो गया, डर गया। मैंने राजा से कहा, हाँ, राजा सदा जीवित रहे। जब वो नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं, जिसमें मेरे पुरखाओं के कब्र है, उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? मेरा मुंह नहीं उतरेगा क्या? हाँ, राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? क्या मांगता है? अगर तुझे हाल ऐसा है तो तू अभी मेरे से क्या चाहता है? इसका मतलब राजा उस नतीजे में पहुंच गया कि आप इसने जो मांगा वो इसको अभी क्या करेगा, मिलना ही मिलना है। जब इस नतीजे में पहुंचा, आगे देखो। तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके, बस खत्म करो। राजा जब ये सवाल किया, तुरंत उधर नेहमिया क्या करना चाहिए था, बताना चाहिए। पैर में गिर के राजा, अभी आप नहीं तो होता नहीं होता। जरा इस दृश्य में घर में बैठकर आज इसको मनन करो, वो सीन कैसा रहा होता अगर ये सवाल आज, ये बोलते मैं डर गया, ये सवाल मुझसे पूछ रहा है। बाद में राजा भी उस नतीजे तक पहुंच गया कि अभी जो भी मांगेगा क्या करेगा। तब इसने किधर क्या किया, नेहमिया ने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना। इसका आंख किधर गया? इसको तैयार करने वाला कौन है? अभी समझ में आया। इधर भी जब मदद सामने से मिल रहा है, ये सहायता के लिए किसके पास नहीं गया?
राजा के पास नहीं गया, उधर खड़े खड़े किसकी तरफ? इसका मतलब ये नहीं कि राजा उधर खड़ा हो गया, बोला राजा 2 मिनट में थोड़ा सा प्रार्थना करके आता हूं, ऐसा नहीं। इसका मन खड़े खड़े, नजर उधर है, राजा से सामने ही खड़ा है, लेकिन इसका मन की आंखें किधर उठ रही है? हे प्रभु, तेरे तरफ देखने के कारण, तेरे तरफ देखने के कारण इसको तूने क्या किया? तैयार किया। इससे क्या सीखने को मिलता है? सहायता के लिए प्रभु आपको राजा को भी क्या करेगा? हमें कोई राजनीतिक लीडर से जाकर संपर्क बनाए रखने की जरूरत नहीं है, समझ में? पहचान बनाने की है ना। कई बार बोलते ना, इलेक्शन का टाइम में थोड़ा झंडा लेके घूमेगा ना, तो वो लोग हमारा तरफ नज़र रखते हैं, मदद करते हैं। जरूर आप जाओ ही मत, लेकिन आप बोलेंगे नहीं जाएगा तो फिर टेंशन हो जाएगा। टेंशन नहीं, सबसे ज़्यादा इज्जत किसको ही करेगा? हमको ही करेगा। अनुभव नहीं किया, करके देखो। नहीं समझ में आया? जो झंडा लेके घूमता है ना, वो तो बोलेगा अरे तेरे को फुकट में थोड़ी झंडा, 500 रुपया वड़ा पाव खिलाया था तेरे को। सही है गलत है? खत्म, तेरा जो हिस्सा था दे के मैंने क्या कर दिया। लेकिन आपको देखकर बोलेगा ये आदमी, समझ में आया? तो अभी हम क्या, इन वचनों से क्या देखने को मिला? मेरी आंखें, वापस पढ़िए 121 का, सब लोग मिलकर पढ़ो, 1 और 2 सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। 121 भजन संहिता 1 और 2 सब लोग निकाल लिए? 1 मिनट, सब एक साथ शुरू। चलो, मैं अपनी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आगे मत जाओ। 1 और 2 ठीक है ना? पढ़ लिए। आपको सहायता, ये वचन को बोलने का उद्देश्य क्या था? हाँ, क्या मैं सहायता के लिए अपनी आंखों को पर्वत की ओर उठाऊंगा? नहीं, मैं अपनी आंखों को यहोवा की ओर उठाऊंगा जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। प्रार्थना। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वही से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वही से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसलिए ना सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसलिए ना सोता दिन रातों में। इस्राएल का मैं वो रखवाला, ऊँघेगा ना वो सोएगा। ओ इस्राएल का वो रखवाला,
आके अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। सब लोग मिलकर आके अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आके अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। ओ नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा।